आपको लगता है कि सच में आग लग रही है, तो ये वाला बात आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक फायर अगर कुछ भी हुआ तो दुआ निकल जाएगा और तो यहाँ मालूम तो कैसे यूज करते हैं आपको। कोई भी फायर एक्सटेंशन होता है उसको लिखा होता है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। ए टाइप का मतलब होता है कि बोर्ड में आप यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड में लगी, मशीन में लगी, उसमें आग लगती है तो ए टाइप की फायर होती है। बी टाइप यानी पेट्रोल डीजल में लगी, केमिकल में लगी आपकी, और सी टाइप यानी इलेक्ट्रिक में लगी। और सी टाइप इलेक्ट्रिक कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक वो वाला है जो डीपी नहीं, जो डीपी होती है बोर्ड में जो ऑयल होता है वो जलता है तो उसमें मारने के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें आग लगी आपने इसमें इसको जला दिया, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी है खराब हो जाएगी। पाउडर को आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं मार सकते हैं, उसके लिए ये बात करना होगा। अब इस पर देखिए, एक बात तो आप देखा होगा कि ए टाइप की फायर में काम नहीं आएगा, यानी इसको अगर आप भूल में मारोगे, पेपर वगैरह सॉलिड मेटल में मारोगे काम नहीं आएगा। ये कितना आता है? बी और सी में, यानी पेट्रोल डीजल की जो आग लगती है उसमें काम आता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फायर में। अब इलेक्ट्रिक फायर में ये भले इसमें आग लगे, कंप्यूटर में आग किसी में भी आग लगे, ये वाला काम आएगा वे फायर सिस्टम। उसको यूज़ कैसे करना वो देखो। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, छोटा सी बात बता देखिए। इसकी सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन को आप इसमें निकालोगे लेकर जाएंगे। ये सेफ्टी पिन आपको हाथ में रखिए, और जहाँ भी आग लगे जो पाइप खोल के उसको दबाना है। और ऐसा नहीं है कि इसको आप एकदम आपके एकदम नज़दीक जाके दबाओगे तभी काम करेगा, नहीं। ये बाटले का प्रेशर होता है 35 वाट का, यानी यहाँ से लेके 15 फुट तक, यानी सामने दबा देगा। ये बाटला ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, सिर्फ 1 ही मिनट चलता है। अगर बाइक में से किसी ने मजाक मस्ती में उसको दबा दिया ना, खाली हो जाएगा बाटला, 1 मिनट ही चलता है। ये पूरा बाटला 1 मिनट में 6 किलो पाउडर बाहर फेंक देता है, कितना पेट्रोल होता है उसके अंदर। और जब भी आप उसके अंदर की इस एरिया में वापस हो, जहाँ पे हवा तो नहीं देगा, आउटलेट नहीं है, तो वहाँ पे फर्जियाती का कपड़ा बांधना पड़ेगा। अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ कर रहे हो तो सावधानी रखने की जरूरत नहीं, पर इसको अगर यूज़ कर रहे हो तो कपड़ा इसके लिए छोड़ के, क्योंकि इस पर क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की मात्रा को एकदम डाउन कर देता है। इससे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे ब्लड हो गया और आपने वो इनहेल किया तो आप घुटन होगी, यूँ चक्कर आने लगेंगे, गिर जाओगे, ऐसा सब कुछ होगा। अब इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। अब ये देखिए इसका, अब बारी आती है इसकी। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? अब इसमें होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम ठंडी चीज़ गैस होती है। इसको यूज़ करने से पहले इसका ये हॉर्न दिया हो, ये हैंडल दिया होता है, हमेशा हैंडल दिया होता है। इस हैंडल को हमेशा नहीं पकड़ना है, और पकड़ने के बाद इसकी सेफ्टी करना है। सेफ्टी को उनको बस क्यों निकालना है, ये धीरे। अब सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि टीवी में कुछ भी स्पार्क हो गया और आग लग रही है, तो आपको बाटले को उठाना चाहिए यहाँ से ही, यहाँ से जल्दी उठता है। अब घड़ी कैसे नीचे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी को नीचे घड़ी के इसे घुमाना। यहाँ पे कोई आएगा तो टेस्ट करेगा, यहाँ पे टेस्ट करेगा, यहाँ पे टेस्ट करो। चिल्ड है ना, इसी से भी ज़्यादा चिल्ड है। अगर आप यूँ बोलो कि आप कोई इसको यहाँ पकड़ लेता है, कोई इसको यहाँ पकड़ लेता है, इससे नुकसान क्या है बताओ? नुकसान क्या है? इसके अंदर इतनी ठंडी गैस है, अगर ये बाटला 1 मिनट भी चल गया और आपने पकड़ लिया ना, तो आपके हाथ के अंदर CO2 जम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जम जाएगी, जलने पर आपका हाथ फाड़ देगी, लगता है 3-4 दिन दूसरे सभी भूल जाएगी। ये होता है, तो इसलिए हमेशा यहाँ से पकड़ना, उसको चलाने का सिंपल सा तरीका है। 90 किलो वाइज जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ 90 किलो वाइज जब ठंडी की सांसें होती है ना, ये ऐसी है, उसको ऐसे यूज़ करते हैं। और ये तो चलो आपको बता दिया कि इसमें और इसमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अगर सॉलिड मेटल में आग लगती है तो आप उसको यूज़ करोगे, विदाउट सॉलिड में लगती है, फायर लगा रहे हैं शॉर्ट हो जाए, वहाँ से धुआं निकल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बराबर, इलेक्ट्रिक फायर में सब जगह यही बात है, आपको यूजेबल नहीं है। अभी एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज आपका सिनेमा है, एक आपको रेस्क्यू आना चाहिए। मैं मानूँ कि ये भाई साहब है, ये भाई साहब ने हवा निकल ली, आग लगी है, अंदर किसी को बचाने गए, आग ज़्यादा हो गई, निकल नहीं पाए, धुआं निकल लिया, बेहोश हो गए, फिर आप गए। अब इनका वजन में डिफरेंस है, इनका वजन कितना होगा? 80 किलो, 90 किलो, इनका वजन 43 किलो। अब इनको पोक के लाना कैसे जाओ? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा इमरजेंसी। फायर की गाड़ी को कॉल कर दो, उसको आते आते 1 घंटा लगेगा, एम्बुलेंस को आते आते आधा घंटा लगेगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पैसा पूरे हो जाएगा। तुमको इमरजेंसी निकालना होगा, क्या ट्रिक? एक ट्रिक है,
आप यहाँ पे सो जाइए, कपड़ा जल्दी से नहीं होगा, फ्लोर है, फ्लोर सो जाइए। खाली 5 मिनट, 5-5 ऐसा कुछ भी करवा रहे नहीं आपको, ऐसा कुछ करवा रहे नहीं आपको, आप बेहोश हो बस अभी। अब मान लीजिए कि आपने ये बाटला चला लिया, आग बुझा ली, अब ये बेहोश हो गया, अब उसको उठा के लाना है। अब बेहोश ही कारण था, आप उसका पैर पकड़ के नहीं लाओगे, हाथ पकड़ के नहीं लाओगे, सीढ़ियाँ भी चढ़नी होगी, ऊपर से कैसे लाओगे? उसका हमारी फायर में ट्रिक होती है, हम उसे बोलते हैं रेस्क्यू प्लान। एक रेस्क्यू प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसमें क्या करना होता है, ये भाई साहब के दोनों हाथों को पहले यहाँ लेना है, फिर आपको पीछे आना है, इनकी जो एड़ियाँ हैं उनको कंप्लीट उठाना है और पीछे तक ले जाना है, यहाँ तक। अपने दोनों हाथों को यूँ करना है और यहाँ पे रखना है इस पोजीशन में। फिर इन भाई साहब को कुछ पता नहीं बेहोशन क्या है। अब इनके अगर हाथ में अगर ये दम लगा पाते हैं, पड़ी है, अगर हाथ में दम ना लगा पाते, आप बेहोश हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ में दम नहीं लगेगा। अगर हाथ में दम ना लगा पाए तो अपने हाथ को पूरा ये टाइटली करना है, तो टाइटली पकड़ के फिर दोनों हाथों के बीच में फिर उंगलियाँ रखनी है, नहीं रखोगे नहीं पैर पर हिल जाएगा। यूँ पकड़ के आपको जिस भी पैर में ज़्यादा लगता है इस पैर में रखना है और यूँ करके यूँ करना है एक के बाद, और फिर इनको रेस्क्यू करना है। ये तक रेस्क्यू करना है। अब वापस हो जाइए, बहुत सोना पड़ता है ना हमारे पास। हम देंगे अपने शर्ट के 2 बटन खोल लीजिए। बस अभी एक बात समझिए, अगर आपने धुआं निकला है तो धुआं जितना भी निकला है, मैं आपको छोटा सा बात बोलूँगा, मैं यहाँ पे टायर लगा दूँ और आपको कमरे में बंद कर दूँ, आप कितने मिनट सांस ले पाओगे? 2-4 फिर मर जाओगे। जो धुआं आप निकलते हो ना, आप जब निकलता है तो वो एकदम टॉक्सिक होता है। वो धुआं क्या करता है, बेहोश, जब वो भी इंसान बेहोश होता है उसके यहाँ पे जम जाता है कंप्लीट। तो उसको जब आप बाहर ले आए रेस्क्यू करके उठा के, मान लिया कि ये बेहोश हो गया, आप बेहोश हो गए, तो उसको उठा के ऐसे ले आया बाहर, इसके बाद क्या? हमारी भाषा में, डॉक्टर की भाषा में उसको CPR बोलते हैं, CPR देते हैं। अब CPR देने का भी अलग अलग तरीका होता है। CPR कोई लोग CPR यहाँ देते हैं, कोई यहाँ देते हैं, पता नहीं चलता कि CPR देते हैं। अपना तो दिल होता है ना, वो छोटा होता है,